दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या होना, छोटी छोटी बातों पर तरक्की किसे समझते, किसका प्रश्न है? हाँ बच्चा हो, ठीक है, आप तरक्की किसको समझते हैं? आप बोलेंगे तब तो हम समझ पाएंगे ना कि आप तरक्की का मतलब क्या लिए हुए हैं। जैसे दूसरे सुखी हो जाते हैं बच्चा, हाँ अब हम पूछते हैं दूसरा सुख तुम किसे मानते हो? देखो हम तुम्हारे प्रश्न करके वहां पहुंचाना चाहते हैं जिसे वास्तविक तरक्की कहते हैं, जिसे वास्तविक सुख कहते हैं। तुम बच्चा सुख किसको मानते हो? जिसमें आनंद हो। फिर हम पूछ रहे हैं तुम आनंद किसमें मानते हो? हम किसी मानते हैं ना, बढ़िया ब्याह हो जाए, हमारे संपत्ति हो जाए, गाड़ी हो जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा मानते हैं ना? यही तो मानना है ना। हाँ बच्चा, ये लौकिक सुख जो है, मायाकृत जो सुख है, वो पुण्य के प्रताप से मिलता है। अगर आपने पूर्व पुण्य किए हैं, तपस्या है आपकी, तो आपको यहां सब सुविधाएं मिलती चली जाएंगी, वैसी बुद्धि प्रवीण होती चली जाएगी, पढ़ाई लिखाई में वैसी अनुकूलता मिलती चली जाएगी। और यदि आपका पूर्व पुण्य नहीं है तो आप प्रयास करेंगे और बाधा आपके सामने खड़ी होती चली जाएगी। आप पढ़ लिख गए, नौकरी नहीं मिल रही, या आप बहुत पढ़ाई में उत्साह रखते हैं लेकिन अनुकूल ट्यूशन नहीं मिल रहा, अनुकूल हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही। लौकिक उन्नति में हमारे पुण्य होते हैं, लौकिक अवनति में देखो, जैसे अज्ञानी जन ना माने, लेकिन आप देखो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो विवेक बुद्धिमान है, क्या कसर उठा रखता है क्या कि मुझे सुख मिले और कभी दुख न मिले? कोई कसर, आप बोलो, सब चाह रहे हो ना, तो है ना कोई जो मुझे जबरदस्ती दुख देता है? वो मेरा कर्म है, वो मेरा कर्म है। बस यही अध्यात्म समझाता है कि आप आए हुए दुख सुख को धैर्यपूर्वक बुद्धिमानी से बचकर निकल जाओ। और भजन एक ऐसी वस्तु है, भगवान का नाम जप, भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण और दूसरों में भगवत भाव करके सेवा, ये आपकी बाधा रूपी जो पाप कर्म है उनको भस्म कर देगा। अब ये बात अपने को पता नहीं, और ये बात उसको भी पता नहीं जिसको ये सामग्री मिली हुई, सुंदर स्त्री या सुंदर पति या गाड़ी, रुपया, पैसा, जो आप सोच रहे हैं, जिसको देखकर आप ललचा रहे हैं, वो उसके पास वस्तुएं हैं, पर वो भी अशांत है, उसके अंदर भी कामना है, वो भी तृष्णा से युक्त है, भय से युक्त है, और वो मृत्यु से भी भयभीत है। तो भैया कहां सुख हुआ? जो अशांत है तो वो कहां, वो किसी और को देख रहा है। आप देख रहे हैं तो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। मतलब आप ऐसे, चूंकि आप बच्चा हो, अभी सबसे मिले नहीं, हम बचपन से बाबा जी रहे तो सबसे मिलकर देखा है, वैभव है और राक्षसी वृत्ति है, शराब पीना और बहुत से व्यभिचार आदि प्रवृत्तियां, उसे वो सुख मान रहे हैं। अगर मानो होता, जैसे अपने लोगों को मन समझाता है कि ये सब वैभव, तो वो क्यों रोते हमारे सामने आके? वो क्यों हमसे प्रार्थना करते? क्योंकि हम तो बाबा जी, खाने की व्यवस्था नहीं, कपड़े ठीक नहीं, तो वो तो वैभव संपन्न है, हजारों उनके नौकर हैं, सारी व्यवस्था। जब वो गाड़ी से आए थे, 5-6 गाड़ियां उनके साथ थी और उनके अंग रक्षकों सब ऐसे थे, पर वो ऐसे बात कर रहे थे कि हृदय लग रहा था शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। अनुभव में बच्चे थे तब भी शास्त्र, बस इसीलिए बुद्धि पुष्ट होती चली गई। नहीं नहीं, उस वस्तु को जानना, उस वस्तु को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी चाह नहीं रह जाती। तो बच्चा, भगवान का नाम आपके जो उन्नति में बाधक है उनको नष्ट कर देगा। हमारे जो रसिकाचार्य महापुरुष हैं, उन्होंने कहा है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। वो विजय को प्राप्त हो जाता है। कोई भी विघ्न, देखो हम डरते हैं कि जैसे बताया गया कि कोई ग्रह तुम्हारे खिलाफ, अगर वो अनुकूल हो जाए तो तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम्हारी उन्नति में अमुक ग्रह बाधक, ऐसा है, ऐसा कोई झूठा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ही कर्म से विपरीत और अनुकूल होगा, वो ऐसे नहीं है। देखो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी लोकपाल हैं, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि हैं, ये भगवान का विभाग है, शासन विभाग। आप अभी कानून के, अभी आप देखो कानून के अनुकूल चलो ना,